घंटाकर्ण की कथा वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर उन भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों महाभयंकर मांसभक्षी पिशाचों की ओर देखा जो हाथ में मशाल लिए वहां आए हुए थे। उन दोनों पिशाचों ने भी सुखपूर्वक आसन पर बैठे हुए लोकेश्वरों के भी ईश्वर देवकी नंदन श्री कृष्ण को देखा। उन्हें देखकर वे दोनों पिशाच उन केशव के निकट गए और उन्हें अपने बीच में करके उनसे इस प्रकार बोले, मानव प्रवर, आप कौन हैं? किसके पुत्र हैं? कहां से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है? वन्य पशुओं से भरे हुए इस घोर वन में आप किस लिए आए हैं? यह वन मनुष्यों से रहित, चीतों से आवृत, पिशाचों से सेवित, हिंसक जंतुओं का निवास स्थान तथा व्याघ्रों से भरा हुआ है। इसमें आप क्यों आए? आप बड़े सुकुमार प्रतीत होते हैं। आपका प्रत्येक अंग अनिंद सौंदर्य से संपन्न है। आप साक्षात दूसरे विष्णु के समान जान पड़ते हैं। आपके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के सदृश सुंदर एवं विशाल है। आपकी अंग कांति श्याम है। आप नील कमल के समान प्रकाशित होते हैं और साक्षात श्रीपति से प्रतीत होते हैं। मानो हमें प्रसन्नता प्रदान करने वाले साक्षात भगवान विष्णु दूसरा रूप धारण करके आपके रूप में यहाँ पधारे हैं। आप देवता हैं या यक्ष, गंधर्व हैं या किन्नर, इंद्र हैं या कुबेर अथवा यम हैं या वरुण, जो इस भयंकर वन में मन को ध्यानस्थ करके अकेले बैठे हैं। दूसरों को मान देने वाले मानव, आप ठीक ठीक बताइए, मैं यथार्थ रूप से आपका परिचय जानना चाहता हूं। उन दोनों पिशाचों के इस प्रकार पूछने पर महान डग वाले भगवान विष्णु बोले, मैं क्षत्रिय हूं। प्राकृत मनुष्य मुझे ऐसा ही कहते और जानते हैं। यदि कुल में उत्पन्न हुआ हूं, इसलिए क्षत्रियोचित कर्म का अनुष्ठान करता हूं। मैं तीनों लोकों का पालक तथा सदा ही दुष्टों पर शासन करने वाला हूं। इस समय भगवान उमापति देव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाना चाहता हूं। यही मेरा वृतांत है। अब अपना परिचय दो। तुम दोनों कौन हो? यह तो ब्राह्मण का आश्रम है। यहां तुम किस लिए आई हो? यह महान पुण्य में स्थान है। इसे बद्री कहते हैं। बहुत से ब्राह्मण यहाँ वास करते हैं। क्षुद्र स्वभाव वाले दुष्टों ने कभी इस भूमि में स्थान नहीं पाया है। सिद्ध पुरुषों ने सदा इसका सेवन किया है। तपस्या में लगे हुए तपस्वी यहाँ सब ओर निवास करते हैं। यहाँ आज की तरह झुंड के झुंड कुत्ते कभी नहीं देखे गए और ना कभी मांसभक्षी पिशाचों का ही दर्शन हुआ। यहाँ मृगों को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ कभी मृग्या नहीं होती है। जो क्षुद्र स्वभाव वाले कृतघ्न और नास्तिक मनुष्य हैं, उन्हें इस तीर्थ में कदापि प्रवेश नहीं करना चाहिए। मैं इस देश का रक्षक हूं, इसमें संशय नहीं है। यदि किसी के द्वारा मेरी आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो मैं यत्न पूर्वक उसका शासन करूंगा। तुम दोनों कौन हो? कहां रहते हो? यह विशाल सेना किसकी है? इससे आगे इस वन में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऋषि रहते हैं। उन तपस्वी ऋषियों की तपस्या में विघ्न पड़ सकता है। सब लोग यहीं ठहर जाएं और सुखपूर्वक बातें करें, अन्यथा मैं वाणी द्वारा तथा बल द्वारा भी रोकूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार पूछे जाने पर उन दोनों पिशाचों ने उनके प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। उन दोनों में से एक पिशाच बड़ा भयंकर और विशाल भुजाओं से युक्त था। उसके हृदय में जैसी बात थी उसी को वह
वहां सुनाने लगा। पिशाच बोला, अच्छा बताता हूं, सुनिए और अपने चित्त को एकाग्र कर लीजिए। मैं पहले आदिदेव अजन्मा सर्वश्रेष्ठ निष्पाप पवित्र पापहारी जगदीश्वर विश्वपालक सच्चिदानंद स्वरूप भगवान विष्णु को नमस्कार करके अपना सारा वृत्तांत आपको ठीक ठीक बताऊंगा। यदि आप सुनना चाहते हो तो सुनिए। मैं घंटा कर्ण नाम से प्रसिद्ध पिशाच हूं। मेरी दृष्टि बड़ी भयंकर है। मैं मांस भक्षी विकृतांग घोर तथा साक्षात दूसरे काल के समान प्राणियों का हिंसक हूं। भगवान शंकर के सखा साक्षात कुबेर का मैं अनुचर हूं। ये मेरा सगा छोटा भाई है जो काल का भी काल है। ये जो बड़ा भारी शिकार खेला जा रहा है, इसका उद्देश्य है भगवान विष्णु की पूजा। ये सेना मेरी है और ये कुत्ता का झुंड भी मेरा ही है। मैं भूतों से सेवित महापर्वत कैलाश से यहाँ आया हूं। पिशाच वेश से घिरा हुआ पाप कर्मी हूं। पहले मैं सदा विष्णु की निंदा करता था और कानों में घंटा बांधकर घूमता था कि कहीं मेरे इन कर्ण कुहरों में विष्णु का नाम प्रविष्ट ना हो जाए। मुझे सदा इसी की चिंता बनी रहती थी। एक दिन कैलाशवासी भगवान शंकर के पास पहुंचकर मैंने महादेव शिव की आराधना की और तभी से मैं निरंतर उनके स्तवन में लगा रहा। इससे प्रसन्न हो भगवान शंकर ने मुझसे कहा, तुम कोई वर मांगो। तब मैंने महादेव जी के समीप मुक्ति के लिए प्रार्थना की। मुक्ति के लिए प्रार्थना करते देख भगवान त्रिलोचन फिर मुझसे बोले, सबके लिए मुक्ति प्रदान करने वाले तो केवल भगवान विष्णु ही हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः तुम बद्री तीर्थ में जाकर वहां नर नारायण के आश्रम में श्री जनार्दन की आराधना करके उन्हीं गोविंद देव से मोक्ष प्राप्त करो। देवाधिदेव शूलधारी शिव के ऐसा कहने पर मैंने गरुण ध्वज गोविंद के महत्व को समझा और उन्हीं को सबसे श्रेष्ठ मानकर उनसे अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करने के उद्देश्य से मैं इस देश में आया हूं। यदि तुम्हें कौतूहल हो तो मेरे दूसरे कार्य को भी सुनो। पश्चिम समुद्र के तट पर द्वारवती नाम से प्रसिद्ध एक पुरी है जिसमें यदु एवं विष्णु वंश के लोग रहते हैं। वह पुरी समुद्र की लहरों से व्याप्त है। उसी में इस समय पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि निवास करते हैं। लोकहित के लिए द्वारकापुरी में निवास करने वाले उन भगवान का दर्शन करने के उद्देश्य से हम इन अनुचरों के साथ इस समय निकले हैं। आज हमें साक्षात सर्वेश्वर श्री विष्णु का दर्शन करना है।